नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 10 हिंदी चैप्टर 5 चंद्रलोक में प्रथम बार पदांशों पर आधारित प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण, छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जन बाधा बंधन, दिग्विजयी मनुसूत निश्चय, यह महत ऐतिहासिक क्षण, भू विरोध हो शांत, निकट आए सब देशों के जन, युग युग का पौराणिक स्वप्न हुआ मानव का संभव, समारंभ शुभ नए चंद्र युग का, भू को दे गौरव, उत्तर पदार्पण, पैर रखना, दुर्जन, कठिनाई से जीती जा सकने वाले, बाधा रुकावट, अर्चन, दिग्विजयी, दिशाओं को जीतने वाला, मनुसूत, मनुष्य, महत, बड़ा, भू विरोध, पृथ्वी पर दिखाई देने वाले झगड़े, पौराणिक, पुराना, समारंभ, प्रारंभ। संदर्भ, प्रस्तुत पंक्तियां कविवर सुमित्रानंद पंत द्वारा रचित सरिता नामक काव्य संग्रह से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित चंद्रलोक में प्रथम बार शीर्षक कविता से अवतरित है। विशेष, इस शीर्षक के अंतर्गत आने वाले सभी पदांशों की व्याख्या में यही संदर्भ प्रयुक्त होगा। प्रसंग, इन पंक्तियों में कवि ने मानव के चंद्रमा पर पहुंचने की ऐतिहासिक घटना के महत्व को व्यक्त किया है। यहाँ कवि ने उस संभावनाओं का भी वर्णन किया है जो मानव के चंद्रमा पर पैर रखने से साकार होती प्रतीत हो रही है। व्याख्या, कवि कहता है कि जब चंद्रमा पर प्रथम बार मानव ने अपने कदम रखे तो ऐसा करके उसने देश काल के उन सारे बंधनों जिन पर विजय पाना कठिन माना जाता था छिन्न भिन्न कर दिया। मनुष्य को यह आशा बंध गई कि इस ब्रह्मांड में कोई भी देश और ग्रह नक्षत्र अब दूर नहीं। यह निश्चय ही मनु के पुत्रों मनुष्यों की दिग्विजय है। यह ऐसा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षण है कि अब सभी देशों के निवासी मानवों को परस्पर विरोध समाप्त करके एक दूसरे के निकट आना चाहिए और प्रेम से रहना चाहिए। यह संपूर्ण विश्व ही अब एक देश में परिवर्तन हो गया है। सभी देशों के मनुष्य अब एक दूसरे के निकट आएं, यही कवि की आकांक्षा है। मनुष्य का युगों युगों से चंद्रमा के साथ घनिष्ठ संबंध रहा है। चंद्र विजय से युगों युगों का पौराणिक स्वप्न अब संभव हो गया है। चंद्रमा के संबंध में की जाने वाली मानव की मनोरम कल्पनाएं अब साकार हो उठी हैं। पृथ्वी वासियों को गौरवान्वित करके अब नए चंद्र युग का कल्याणकारी आरंभ हुआ है। काव्यगत सौंदर्य। प्रश्न नंबर 1, प्रस्तुत कविता में कवि ने दार्शनिक विचारों की प्रस्तुति वैज्ञानिक पृष्ठभूमि में की है। नंबर 2, भाषा साहित्यिक खड़ी बोली। नंबर 3, शैली प्रतीकात्मक। नंबर 4, रस बीर। नंबर 5, छंद तुकांत मुक्त। नंबर 6, गुण ओज। नंबर 7, अलंकार अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश। नंबर 8, भाव साम्य संस्कृति के अधोलिखित श्लोक जैसी भावना ही कवि ने इन पंक्तियों में व्यक्त की है। जय निज परोवेति गणना, लघु चेतन साम, उदार चरिताना तू वसुवेद कुटुंब कंब। प्रश्न नंबर 2, फहराए, ग्रह उपग्रह में, धरती का श्यामल अचल सुख संपद जगत में बरसे जीवन मंगल, अमेरिका सोवियत बने नवदीप, रचना के वाहन जीवन पद्धतियों के भेष, समन्वित हो विस्तृत मन, उत्तर ग्रह, सूर्य की परिक्रमा करने वाले सारे इनके नाम है पृथ्वी, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, प्लूटो, नेपच्यून, यूरेनस। प्रस्तुत कविता के अनुसार 9 ग्रह हैं, परंतु वर्तमान में केवल 8 ग्रह माने गए हैं। प्लूटो को क्षुद्र ग्रह माना गया है। उपग्रह, किसी बड़े ग्रह के चारों ओर घूमने वाले छोटे ग्रह जैसे पृथ्वी का उपग्रह, चंद्रमा श्यामल हरा भरा, संपत्ति वैभव, मंगल, कल्याण, नवदिक
नई दिशाएं, रचना, सर्जन, निर्माण, पद्धति, रास्ता, मानवित मिले हुए, विस्तृत, विशाल व्याख्या। कवि का कथन है कि मैं अब यह चाहता हूँ कि ब्रह्मांड के ग्रहों उपग्रहों में इस पृथ्वी का श्यामल अंचल फहराने लगे। तात्पर्य यह है कि मनुष्य अन्य ग्रहों पर भी पहुंचकर वहां पृथ्वी जैसी हरियाली और जीवन का संचार कर दे। सुख और वैभव से युक्त इस संसार में मानव जीवन के कल्याण की वर्षा हो, अर्थात संपूर्ण संसार में कहीं भी दुख और दैन्य दिखाई न पड़े। अमेरिका और सोवियत रूस नई दिशाओं की रचना करे, क्योंकि अंतरिक्ष विज्ञान में यही देश सर्वाधिक प्रगति पर है। कवि का कहना है कि विश्व में प्रत्येक देश की संस्कृति और सभ्यता भिन्न भिन्न है तथा अलग अलग जीवन पद्धतियाँ हैं। इनकी भिन्नता समाप्त होनी चाहिए। तात्पर्य यह है कि सभी जीवन पद्धतियाँ आपस में मिलकर एक हो जाएं और मन की संकुलित भावना का अंत कर लोग उदार चेता बने तथा विश्व मानव में वसुधैव कुटुम्बकम की भावना का विकास हो। काव्य का संदर्भ। नंबर 1, कवि चारों ओर कल्याणमय जीवन के प्रसार की कामना करता है। नंबर 2, भाषा साहित्यिक खड़ी बोली। नंबर 3, शैली प्रतीकात्मक। नंबर 4, रस वीर। नंबर 5, छंद तुका अंत मुक्त। नंबर 6, गुण ओज। नंबर 7, अलंकार फहराए ग्रह उपग्रह में धरती का श्यामल अचल में रूपक तथा अनुप्रास। प्रश्न नंबर 3, अणु युग बने धरा जीवन हित स्वर्ण सर्जन को साधन, मानवता ही विश्व सत्य भू राष्ट्र करे आत्मपण, धरा चंद्र की प्रीति परस्पर, जगत प्रसिद्ध तुरातन, हृदय सिंधु में उठता स्वर्गिक ज्वार देख चंद्र नन। उत्तर, धरा पृथ्वी सर्जन, निर्माण, आत्मार्पण, आत्मसमर्पण, चंद्रानन चंद्रमा का मुख। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियों में यह कामना की गई है कि अणु शक्ति की परख और प्रयोग करने वाला यह वैज्ञानिक युग मानव जीवन के लिए कल्याणकारी सिद्ध हो। व्याख्या। कवि का कहना है कि विज्ञान का संपूर्ण विकास मानव जीवन के कल्याण के लिए ही होना चाहिए। परमाणु शक्ति मानव जीवन के विनाश का साधन न होकर पृथ्वी पर स्वर्ग के निर्माण का साधन बननी चाहिए। विश्व का एकमात्र सत्य है मानवता की भावना। इसके समग्र पृथ्वी के राष्ट्र को आत्मसमर्पण कर देना चाहिए, अर्थात संपूर्ण विश्व एक राष्ट्र बने और संपूर्ण देश मानवता की ही बात सोचे। वह अणु शक्ति से एक दूसरे के विनाश की बात न सोचे, वरन उसे मानवता के हित में लगाएं। चंद्रमा और पृथ्वी का प्रेम जगत प्रसिद्ध है और बहुत पुराने हैं, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का ही एक अंग है। इसलिए पृथ्वी के सागर रूपी हृदय में चंद्रमा के मुख को देखकर ज्वार उठा करता है। तात्पर्य यह है कि चंद्र विजय की सार्थकता तभी तक है जब वैज्ञानिक उपलब्धियों को मानव हित में लगाया जाए। काव्य का संदर्भ। नंबर 1, कवि विज्ञान की उन्नति को मानवता के विकास के लिए उपयोगी मानता है। नंबर 2, पूर्णमासी के दिन चंद्रमा पृथ्वी के निकट आ जाता है। जो समुद्र का पानी चंद्रमा की आकर्षण शक्ति से ऊपर को उठ जाया करता है, यही ज्वार कहलाता है। कवि ने इस भौगोलिक सत्य की अति उत्कृष्ट साहित्य अभिव्यक्ति की है। नंबर 3, भाषा साहित्यिक खड़ी बोली। नंबर 4, शैली प्रतीकात्मक एवं भावनात्मक। नंबर 5, रस शांत। नंबर 6, छंद तुकांत मुक्तक। नंबर 7, गुण प्रसाद। नंबर 8, अलंकार स्वर्ग सर्जन का साधन में अनुप्रास तथा हृदय सिंधु में रूप का। नंबर 9, भाव साम्य। विज्ञान की शक्ति मनुष्य द्वारा नियंत्रित है और मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार उसका उपयोग कर सकता है। यह भाव अन्यत्र भी व्यक्त किया जा सकता है। शक्ति है, बुरी या अच्छी कभी नहीं होती, एक नियंत्रक मानव इसके ही विचार ढोती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।